आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में इवेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्म इवेंट्स। एक फाइल अपनी सेव करो प्रीवियस क्लास से। क्या नाम है? सुजल। यहाँ पर बनाएंगे फाइल फॉर्म इवेंट। एक्सटेंशन डॉट HTML। चलिए इस फाइल को ओपन कर लेंगे वेब ब्राउज़र में और चेक करेंगे इसको। सो फॉर्म इवेंट के लिए हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो फॉर्म टैग हमारे पास, फॉर्म टैग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या होता है? हमारा इवेंट होता है। ठीक है, जैसे आप लोग लगाते हैं ना क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, होवर, ये सारे इवेंट है अपने। तो ऑन सबमिट पर जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था ऑन सबमिट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना एक इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे क्या? टेक्स्ट। और इसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन लगा देते हैं ऑन फोकस। ऑन फोकस पर क्या हो जाए? हमारा ऑन फोकस वर्क करे और ऑन ब्लर के ऊपर हमारा ब्लर काम करे। इस तरह से डिफाइन करो। इसी तरह से हमारा होता है ड्रॉप डाउन, जिसको बोलते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट क्लोज, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन क्लोज। ऑप्शन में हमने जाके यहाँ पर डिफाइन कर दिया जैसे कि लाइक मेल। ऑप्शन क्लोज हमने यहाँ डिफाइन किया फीमेल। ऑप्शन क्लोज। इसके अंदर हमने डिफाइन किया पर इनपुट टाइप सबमिट। इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑन फोकस। ये हमने कहाँ कॉल किया है? जब यूज़र फील्ड में क्लिक करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप ब्राउज़र में नोटिस करोगे तो क्या होता है कि जब लोग किसी फील्ड पर क्लिक करते हो फील्ड पर एक आउटलाइन आ जाती है, दिस मीन्स कि क्या हुआ? फोकस। और अगर हमने बाहर क्लिक किया तो ये क्या हो गया? ब्लर। ठीक है, फोकस एंड ब्लर। तो हम फोकस पर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं चीज़ें, तो जैसे हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे ऑन फोकस, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, हमने लिखा है पर बैकग्राउंड। और यहाँ जाके हमने अपना कलर डिफाइन कर देना जैसे कि येलो। इसी तरह से जब यूज़र फील्ड से बाहर बटन क्लिक करेगा, लेफ्ट बटन या टैब प्रेस करेगा, तो हमारा कलर कुछ डिफरेंट हो जाए जैसे कि वाइट। कंट्रोल एस ब्राउज़र में रीलोड, हमने क्लिक किया तो क्या हो गया? हमारा कलर डिफरेंट। बाहर क्लिक किया तो कलर डिफरेंट। तो ये हुआ फोकस, ये हुआ ब्लर। यानी कि अब मैं टैब लगा के अगर लेके आता हूँ, देखो मेरा माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड का टैब यूज़ कर रहा हूँ। तो जब जैसे कर्सर इसके अंदर आया तो फोकस हो गया, जैसे मैंने टैब किया तो ब्लर हो गया हमारा। हम लोग पहले वाले टैब से दूसरे टैब में आ गए। इसी तरह से हमारा होता है ऑन चेंज। ऑन चेंज कहाँ चलता है? जब हम लोग यहाँ पर ही काम करते हैं। ऑन चेंज इक्वल टू ऑन
चेंज के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज पर हम चाहते हैं हमारा कलर जो है वो क्या हो जाए, लाइट ग्रीन फॉर एग्जांपल। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी दिखाई दे रहा है कलर हमारा डिफरेंट हो गया। इसी तरह से हमने सबमिट के लिए बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सबमिट। तो हम चाहते हैं सबमिट करने पर हमारा एक मैसेज रिटर्न हो हमें, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमने डिफाइन किया और इसको हम लोग जाके यहाँ पर रिलोड करेंगे। तो हमने क्या लगा रखा है फॉर्म के अंदर अपना ऑन सबमिट इवेंट, और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें क्या मैसेज मिल रहा है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसमें हम लोग कोई वैलिडेशन नहीं कर रहे, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा इवेंट किस तरह से वर्क करता है। दिस इज फोकस, चाहे कीबोर्ड से करें या माउस के साथ करें, ब्लर, चेंज इवेंट, फिर से पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फोकस, यहाँ से वैल्यू चेंज हुआ, ठीक है, और ये हमारा ऑन सबमिट इवेंट। तो ये वाला टॉपिक का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इवेंट आपके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीवर्ड इवेंट। क्या नाम है आपका, ध्रुव। चलिए तो यहाँ से बनाते हैं इसकी एक फाइल, कीवर्ड इवेंट। कीवर्ड इवेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्म टैग है, हम यहाँ पर एक लगाते हैं ऑन की डाउन। तो एक यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे ऑन की डाउन। की डाउन मतलब जब भी आपका फील्ड में कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस होगा तो कोई इवेंट फायर होना चाहिए वहाँ पर। बातें नहीं करो प्लीज़, बाद में करना क्लास के। और यहाँ से नेक्स्ट है ऑन की अप, यानी कि जब आप कोई की प्रेस करके रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर ऑन की अप इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम लोग कोई सबमिट वगैरह नहीं करा रहे, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं विदाउट फॉर्म टैग। और इसमें से हम लोग ये दोनों हटा देते हैं। तो जाइए अपना फंक्शन बनाइए, ऑन की अप, और बाकी के रिमेनिंग दो डिलीट। फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में, कीवर्ड इवेंट। तो देखो अभी हमारा क्लिक यानी कि फोकस ब्लर पे कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर टैप करके कोई भी लेटर टाइप करोगे तो देखो जब भी की प्रेस हो रहा है तो येलो कलर आ रहा है, जैसे रिलीज हो रहा है तो वाइट कलर हो रहा है। तो की डाउन की, अब समझ में आ रहा है कि की जब प्रेस होगा कोई भी, जैसे मैंने की प्रेस करके रखा कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हो कलर मेरा डिफरेंट है। जैसे कि हमने रिलीज़ किया कलर हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड इवेंट। ऐसे आप यहाँ पर अपना खुद का कोई डिफरेंट भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्टाइल डिफाइन करो, स्टाइल और स्टाइल टैग क्लोज, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल डिफाइन कर लो और इसको कोई एक विड्थ वगैरह डिफाइन कर दो। जैसे विड्थ हमने डिफाइन किया 100 पिक्सल, और एक हाइट डिफाइन कर दो इसको 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, और इसमें जाके अब यहाँ डिफाइन कर देंगे जैसे कि सियान, और मार्जिन
फ्रॉम ऑल साइड लाइक 10 पिक्सल। तो यहाँ पर जाके एक डिव बना लूँ और क्लास और यहाँ से जाके हम लोग इसको क्लोज कर ले रहे हैं। फाइल ओपन। तो ये हमारा क्या बना, एक रेक्टेंगल। इसके ऊपर हम लोग ट्राई कर सकते हैं सारे अपने माउस के इवेंट। तो फाइल को सेव करिए और यहाँ जाइए, बनाइए माउस इवेंट्स और एक्सटेंशन डॉट HTML। इस फाइल से ये सब हटा दो, जावास्क्रिप्ट माउस इवेंट्स, और पहले वाली फाइल खोल के कीवर्ड वाले में से सब हटा दो। हमने यहाँ से डिलीट किया। रिएक्ट हो गया, रेक्टेंगल है। तो माउस के कौन कौन से इवेंट होते हैं, जैसे कि माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप, माउस डाउन। ठीक है, यानी कि माउस के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे इवेंट बनेंगे इसमें। तो चलिए ट्राई करेंगे माउस इवेंट। यहाँ लिखिए ऑन माउस ओवर। ओवर पर हम यहाँ पे एक अपना फंक्शन बनाएंगे माउस ओवर के नाम से, और इस फंक्शन को आपने नीचे लाके कॉल कर लेना है। यहाँ कंट्रोल एस, इस फाइल को रन करिए वेब ब्राउज़र में। माउस इवेंट दिखाई दे रहे हैं, माउस जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर आया हमारा कलर डिफरेंट हो गया। इसी तरह से हम चाहते हैं यहाँ पर माउस आउट, देखिए ऑन माउस आउट, और यहाँ पर आप इसको कॉल करेंगे, लिखेंगे ऑन माउस आउट। आउट करने पर क्या हो, हमारा कलर जो पहले था वैसा ही हो जाए, माउस ओवर माउस आउट, इस तरह से। ऐसे हम लोग एक और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया बटन ऑन क्लिक। क्लिक जनरली हम लोग वहाँ चलाते हैं जहाँ पर हमारा बटन होता है। ठीक है, तो इसको हमने किया क्लोज, इसको लिखिए बटन, और इनपुट टाइप बटन के ऊपर भी आप चला सकते हो। यहाँ लिखो ऑन क्लिक। फंक्शन कॉपी, ऑन क्लिक, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा रेड कलर, ऐसे होता है डबल क्लिक। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, बटन के ऊपर कोई वैल्यू लिख दो, चेंज बैकग्राउंड। तो हमने क्लिक किया, कलर चेंज हो गया। अगर डबल क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कलर आएगा। तो DVL स्टैंड फॉर डबल क्लिक। तो ये आपके क्लिक इवेंट हुए, सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक। ये क्या है, माउस के बटन बिना प्रेस करे हमारा जो काम हो रहा है, माउस ओवर एंड माउस आउट। फिर आपका आएगा जैसे कि ऑन माउस डाउन, क्या होना चाहिए, क्या ये ऑन माउस डाउन। हम चाहते हैं डाउन करने पर
लाइट ब्लू हो जाए फॉर एग्जांपल। रिफ्रेश करेंगे, माउस ओवर, माउस आउट, माउस का बटन प्रेस हुआ तो कलर डिफरेंट। अब जब माउस का बटन हम लोग रिलीज़ करें, यानी कि रिलीज़ होना मतलब अप, तो अप पर हमारा कुछ डिफरेंट इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। यहाँ जाओ, कॉपी पेस्ट, माउस अप, हमने लिखा स्काई ब्लू फॉर एग्जांपल। ओवर, आउट, डाउन, अप, दिखाई दिया, अप पर हमारा कलर डिफरेंट हो गया। ऐसे आपका एक होता है ऑन माउस मूव। डाउन पे मैं क्लिक करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। तो जनरली हमारा जो क्लिक होता है वो होता है बटन क्लिक, तो वहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक। जब कोई नॉन क्लिकेबल चीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग माउस डाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा एक्वा। ध्यान रखना कि माउस मूव जब आप ट्राई कर रहे हो तो होवर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा ना माउस ओवर, तो आप उसका रिजल्ट समझ नहीं पाओगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ तो आपका माउस ओवर का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको माउस मूव का रिजल्ट दिखाई देगा। हमने एक्वा कलर ट्राई किया है, तो जैसे आपका माउस इसके ऊपर आएगा तो देख रहे हो कलर आपका एक्वा है। तो अब दोनों जगह पर सेम ही कलर, तो इसलिए आपको इस तरह का दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना। हमने लिखा लाइट ग्रीन। ठीक है। तो माउस जब तक मूव होता रहेगा तब तक ये कलर रहेगा, जैसे से बाहर निकलोगे तो डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा। डाउन करेंगे डिफरेंट कलर होगा, रिलीज़ करेंगे डिफरेंट कलर होगा। तो होवर आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर, समझ रहे हो? तो माउस ओवर का माउस मूव के साथ ट्राई नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपके माउस के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे आपके कवर अप है इसके अंदर। क्लिक, डबल क्लिक, और ये सारे नॉन क्लिकेबल। नेक्स्ट आपका आएगा विंडो इवेंट। विंडो इवेंट्स एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ जाइए और एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि माई फंक्शन, और इसमें जाके आप यहाँ पर अपना कोई भी अलर्ट जो पास करना चाहे डिफाइन कर। हमने लिखा अलर्ट, लिखा हमने जैसे कि विंडो इज लोडेड। ये फंक्शन हम लोग चाहते हैं कि जब पेज हमारा लोड हो तो बॉडी में कॉल करा देते हैं इसको। तो हमने लिखा ऑन लोड, फंक्शन नेम इज माई फंक्शन। राइट, नीचे वाले सब डिलीट कर दो फिलहाल, या एक रख के बाकी सब हटा दो। कंट्रोल एस, जावास्क्रिप्ट, विंडो इवेंट्स, रेक्टेंगल क्लास को हटा दो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। इधर आइए, विंडो इवेंट हमने रन किया तो क्या लिखा रहा है, विंडो इज लोडेड। तो जैसे ही पेज लोड हुआ हमारा ट्रिगर हो गया। तब लोड देखो ऐसे भी आप लिख के चला सकते हो, और अगर मैं यहाँ ना लिखूँ इसको, और अगर मैं यहाँ जाके लिख दूँ इस फंक्शन के बाद में माई फंक्शन, जब पेज को रिफ्रेश करिए तब भी ये काम करेगा। ठीक है। तो फंक्शन के बाद में जब हम लोग किसी फंक्शन को प्रिंट करते हैं ना, तो वो लोड इवेंट ही होता है एक तरह का, बट बॉडी में डेडिकेटेड आपका दिया हुआ है ऑन लोड इवेंट। तो इसको आप ट्राई करिए तो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर ऑन लोड। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि अगर कोई विंडो को रिसाइज कर रहा है तो भी हमारा कलर चेंज हो जाए। लाइक अगर किसने छोटा किया तो ये इस पर भी हम लोग कोई इवेंट फायर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑन रिसाइज इवेंट। देखिए ऑन रिसाइज, और इसको आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। हम चाहते हैं जैसी विंडो रिसाइज हो कलर हमारा ग्रीन हो जाए। तो देखो अभी तक हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारा लोड इवेंट ट्रिगर हुआ और इसके बाद में हमारा जब पेज रिसाइज होगा
दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यानी कि पेज को रिसाइज करने पर भी कोई इवेंट ट्रिगर कराया जा सकता है। तो ये था आपका ऑन साइज को आपको फिर एक और नया फंक्शन बना के डाल दो उसके केस में, अगर आपने चेंज करना चाह रहे, या फिर इफ एल्स कंडीशन लगा लो कि उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करा सकते हो। बट हमारा बेसिकली यहाँ पे पर्पज़ ये होता है कि जैसे मान लो कोई पेज को अगर रिसाइज कर रहा है तो वहाँ पर कोई पॉपअप निकल के आ जाए, या वहाँ पर आप चाहते हो कि भी जैसी पेज रिसाइज करा किसी ने तो उसका पेज जो है वो साइन आउट हो जाए वहाँ पर। ठीक है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में अलाउड नहीं करते जनरली। जैसे क्या होता है कि जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देते हो, तो ऑनलाइन जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पर जैसे आप नया टैब खोलते हो तो ऑन चेंज हो गया, तो जैसे ही चेंज हुआ तो यूज़र का जो सेशन चला है वो ऑटो सबमिट, तो यानी कि वो नया टैब नहीं खोल सकता उसके अंदर। या अगर उसे विंडो को रिसाइज़ किया तो क्यों किया, तो रिसाइज़ किया तो भी आप उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हारा गूगल फॉर्म जो डिज़ाइन किया उसके अंदर कुछ ऐसे कोड लगा रखे हैं कि जब तुम गूगल फॉर्म में ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, जैसे ही तुम नया टैब खोलोगे या कुछ भी करोगे तुम्हारा पेज ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब तुम फेल हो पास हो तुम्हारी कंट क्या, तो स्क्रीन तो चेंज कर रहे हो ना, नहीं समझे? ऑन चेंज इवेंट फायर हो गया ना, कि जैसे ही आपने कुछ भी स्क्रीन पर कुछ किया तो वो ऑन चेंज में कंसिडर करेंगे हम। तो यानी कि आपने स्क्रीन से कुछ भी बाहर जाके किया तो आपका तुरंत सबमिट। ठीक है, और हमने एक चीज़ और लगाई हुई है कि जैसे अगर कोई पेज को टैब पर क्लिक करता है तो आपका पूरा पेज में हम लोग फ्लश कर देते हैं, दोबारा से करो पूरे पर पूरा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सारे इवेंट्स। तो जैसे एक थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ चीज़ों की, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या सीखे, ये सारे इवेंट दिखाई दे रहे हैं, ये हमने कंप्लीट करे अपने आज। तो ये सभी इवेंट अलग अलग कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अनलोड कभी काम नहीं आता, अनलोड होता है जैसे किसी पेज को जब लोग बंद करते हैं, तो बंद करते तो अनलोड क्या ही कराओगे, तो अनलोड दिया होता है लेकिन वो काम कभी नहीं करता। तो ये आपके चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, फॉर्म, कीबोर्ड, माउस एंड विंडो, इसके अंदर आपके सारे इवेंट काम करते हैं। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट लिसनर की। बैक आएंगे, लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ जाइए, डिफाइन करेंगे ऐड इवेंट लिसनर एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये इवेंट को लिसन करने का काम करेगा, जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अभी तक जैसे आप लोग लिखते हो ना जाके, जहाँ पर भी ट्रिगर कराते हो तो वहाँ जाके आप बता के आते हो कि भाई बटन के ऊपर ऑन क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, या हमने किसी फील्ड के ऊपर ऑन फोकस पर क्या कराना है। इवेंट लिसनर सीखने के बाद में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपना डायरेक्ट इवेंट स्क्रिप्ट में ही लिख दोगे पूरा, बस आपको एलिमेंट वाई आईडी से फैच कर लेना है उस चीज़ को। तो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया, और इस बटन को हमने एक आईडी यहाँ पर डिफाइन कर देना है, जैसे कि माई बटन। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग इस बटन को क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज करने के बाद आप इस पर जाकर लिख दें यहाँ पर, जैसे कि लाइक क्लिक मी, ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो JS में
जब हम लोग इसको हैंडल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ना ऑन क्लिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ जाइए और इसमें जाकर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज़ माई बटन, देखिए माई बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर ब्रैकेट। तो जब हम लोग कोई इवेंट यहाँ पर कॉल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं उसके साथ में हमेशा ऑन, ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर। लेकिन जब हम लोग ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं तो हम लोग ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे आगे क्या बात करेंगे कि क्लिक है क्या है। तो यहाँ जगह आप लिख देंगे क्या, जैसे हमारा है क्लिक। क्लिक के बाद हम यहाँ पर अपना लिखेंगे जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे हमने लिखा चेंज बैकग्राउंड। लेकिन ध्यान रखना फंक्शन जब आप यहाँ लिख रहे होंगे तो फंक्शन के बनाना ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस का भी यूज़ नहीं करना है। अब आप यहाँ जाके लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन हमने डिफाइन किया है चेंज बैकग्राउंड, इसको आपने यहाँ क्लोज करना है। आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, क्या कलर हम रखना चाह रहे हैं इसके अंदर वो जाके यहाँ डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि येलो। कंट्रोल एस, ट्राई करके देखेंगे क्या हमारा ये इवेंट इसके ऊपर बाइंड हुआ या नहीं। जाइए बैक, क्लिक ऑन दिस, कंसोल में आओ। यहाँ पर एक हमें एरर दिखाई दे रहा है ऐड इवेंट लिसनर। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन। स्क्रिप्ट ना बॉडी के अंदर रह गया, क्या स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर रह गया। स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर रह गया है? नहीं, सही जगह तो है, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। सर बॉडी के नीचे आएगा शायद। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर से ट्राई करें। काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर टोटल हमारा सारा काम चलता है। बटन हमने फंक्शन से स्क्रिप्ट टैग के ऊपर अपना डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से हम लोग लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐड इवेंट लिसनर, लिसनर में हमारा टाइप है क्लिक, फंक्शन है चेंज बैकग्राउंड, और यहाँ आप अपना फंक्शन बनाओगे और इसके ऊपर ये ट्रिगर हो जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं लाइक डबल क्लिक, हमने लिखा DBL क्लिक, है ना। तो ट्राई करके देखते हैं कि डबल क्लिक पर ही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। वापस आएंगे, पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो देखो सिंगल क्लिक पे नहीं चल रहा है, डबल क्लिक पर काम कर रहा है, इस तरह से। तो समझ गए। तो ऑन नहीं लगाना है जब हम लोग ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इवेंट्स हम लोग कैसे फायर कर सकते हैं। कंट्रोल एस, हमारा टॉपिक रहेगा नंबर 2 ऐड इवेंट लिसनर मल्टीपल क्लिक एक्सटेंशन डॉट HTML। इस तरह से डिफाइन करो। सो यहाँ पर हमारे पास एक अपना ट्रिगर है, हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, सॉरी पैराग्राफ बनाते हैं, इसको एक आईडी असाइन कर देते हैं, जैसे कि लाइन 1, और इस पी टैग को यहाँ पर करेंगे क्लोज। एक और बना लेते हैं जैसे कि लाइन 2। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें इसके अंदर कॉल करानी है। तो जैसे हमारा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई बटन एड इवेंट लिसनर क्लिक, क्लिक पर हमारा क्या हो जाए, एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। दूसरा हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं सेम इसी के ऊपर बटन के, कि क्लिक के ऊपर हमारा हो जाए लाइक जैसे कि अपडेट लाइन 1, और क्या हो जाए अपडेट लाइन 2। एक बटन को हमने यहाँ से 3 डिफरेंट फंक्शंस ऑफर किए। आपने यहाँ नीचे आना है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, फंक्शन नेम है यहाँ से अपडेट लाइन 1,
और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ लिखेंगे डॉट इनर HTML, आईडी क्या रखा था हमने लाइन 1, यहाँ पर पुट कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करो, इक्वल टू, यहाँ जगह हम लोग लिख देंगे वेलकम टू अरीना एनिमेशन। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, पेस्ट करेंगे, फंक्शन नेम हो जाएगा अपडेट लाइन 2, आईडी हमारा हो जाएगा लाइन 2, और यहाँ लिख देंगे अरीना एनिमेशन इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल एस। अब हम लोग चेक करेंगे क्या क्लिक पर हम 3 चीज़ें एक साथ अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने 1 क्लिक में 3 डिफरेंट एक्शंस ट्रिगर किए। अब ज़रूरी नहीं, हमारा यहाँ टॉपिक था कि मल्टीपल क्लिक कैसे काम कर रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें चाहें तो एक सिंगल क्लिक में यहाँ पर भी लिख के डाल सकते हो, वो भी आपका सेम है। लेकिन हमने यहाँ पर सीखना था कि मल्टीपल इवेंट एक ही ट्रिगर पर कैसे फायर हो। नहीं तो ये लाइन आप अगर लिख के इसके साथ डाल दोगे तो भी ये काम करेगा, आपको ये 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट, मल्टीपल क्लिक कॉल मल्टीपल फंक्शन ऑन क्लिक। तो इवेंट लिस्टनर के फॉर्म में तो हम लोग समझ गए कि क्या करना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेडिशनली अगर हम लोग तरीका फॉलो करें ऑन क्लिक लिख के, तो वहाँ पर 2 फंक्शन कैसे कॉल होंगे। तो इस एग्जांपल में यहाँ से लिसनर को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहता है ना। यहाँ जाओगे, इस आईडी की अपने को ज़रूरत नहीं है, कॉल मल्टीपल फंक्शन ऑन क्लिक, है लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर जाके हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना फंक्शन विच इज चेंज बैकग्राउंड, और इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से चेक करके देखो क्या बैकग्राउंड हम लोग अपडेट कर पा रहे हैं। बाकी की 2 चीज़ें हमें और अपडेट करनी है। तो देखो ऑन क्लिक अगर आपने एक बार लिख लिया ना, तो आप दोबारा से ऑन क्लिक नहीं चला सकते। जैसे मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ अपडेट लाइन 1, हमने यहाँ से क्लिक किया तो पहले वाला ही चल रहा है ना, दूसरा वाला काम हमारा नहीं कर रहा है। तो क्या करें, इसको आपने ऐसे करना है डिलीट, और यहाँ जाकर हमने लिखना है सेमीकोलन। दूसरा फंक्शन क्या है, अपडेट लाइन 1, अपडेट लाइन 2, समझ गए। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, तो पहले वाले जो हमारे एग्जांपल्स थे अगर उसमें हमें मल्टीपल फंक्शंस ट्रिगर कराने हैं तो ये वाला मेथड यूज़ होगा। यानी कि आप एक साथ मल्टीपल फंक्शंस सेमीकोलन लगा लगा के कॉल करा सकते हो। लास्ट वाले पर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इवेंट लिसनर से भी, और नॉर्मल ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है उसके साथ भी हमें किस तरह से काम बेसिकली कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 4 बनाइए, ऐड इवेंट लिसनर मल्टीपल इवेंट। पहले क्या था, हमारा एक ही इवेंट था और एक क्लिक पे हम लोगों ने 3 चीज़ अपडेट की थी। अब क्या हम लोग इवेंट भी अलग अलग भेज रहे हैं। ठीक है, कि जैसे क्लिक, डबल क्लिक या माउस ओवर, जो भी आप करना चाहो करा सकते हैं। एक्सटेंशन डॉट
HTML। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं एक div, इसको एक क्लास ऑफर करते हैं लाइक ABC, एंड div को हमने क्या किया, क्लोज। मल्टीपल इवेंट, यहाँ आएंगे, इसमें जाके आप डिफाइन करें। हमने लिखा एक यहाँ पर वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है अपना, ABC, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे। लिसनर हम लोग लगा रहे हैं इसमें क्लिक, यहाँ लिखेंगे चेंज बैकग्राउंड। ऐसे आप और क्या करना चाह रहे हैं वो यहाँ जाके आप अलग अलग डिफाइन करो। जैसे हमने लिखा माउस ओवर, माउस माउस आउट। तो एक हमारे पूरे बॉडी के इसको कलर चेंज करेगा, हमने यहाँ लिख दिया चेंज डिव बैकग्राउंड और चेंज डिव बैकग्राउंड, इसको यहाँ पे कर दो 1, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया 2। पुरानी फाइल ओपन करूँ, कंट्रोल U प्रेस करूँ, यहाँ से तीनों फंक्शन कॉपी करूँ, यहाँ से क्लोज करो, अपनी फाइल में आइए, यहाँ जाइए और अपने फंक्शंस को यहाँ पर कॉल कराइए। तो चेंज बैकग्राउंड एज इट इज़ है, बाकी में क्या हो जाएगा, चेंज बैकग्राउंड 1, लाइन कॉपी, रिप्लेस। ऊपर हम लोग बाय डिफॉल्ट डिव हमारा दिखाई दे तो लिखेंगे स्टाइल टैग और स्टाइल टैग क्लोज। यहाँ पे जाके एक बना लो, जैसे कि हैश ABC, मैंने यहाँ गलत कर दिया, इसको मुझे आईडी रखना है, आईडी ABC। इसका विड्थ हाइट क्या रखना है वो आप यहाँ जाके डिफाइन, जैसे लाइक 100 पिक्सल, हाइट इज 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट जो भी आप रखना चाहें वो इसमें डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने रखा सियान कलर, एंड मार्जिन 10 पिक्सल्स। ओके, तो कंट्रोल एस किया हमने, यहाँ से फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं हमारा कलर काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, इसमें ऑन माउस ओवर हमारा जो कलर है वो येलो, अभी तीनों में येलो कलर, तो आप तीनों का अलग अलग कलर डिफाइन कर दो। एक का येलो रख देते हैं, एक का ऐसा कि ग्रीन डिफाइन कर देते हैं, एक का हम लोग सियान डिफाइन कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे, माउस ओवर पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, क्लिक पर हमारा कलर चेंज हुआ, और हमें डिव का कलर जैसे यहाँ पर चेंज करना था तो आप यहाँ लिख देंगे x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और यहाँ भी आप जाके लिख देंगे x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो माउस ओवर पर क्या हो रहा है, हमारा डिव का कलर चेंज, माउस ओवर पर हमारा डिव का कलर चेंज, लेकिन क्लिक करेंगे तो पेज का कलर चेंज, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिसनर से हमने क्या सीखा कि एक ही एलिमेंट पर 3 डिफरेंट इवेंट कैसे फायर करोगे आप, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हम लोग फॉर्म वो जो हमने ऊपर किया था अपना माउस वाले इवेंट्स, उसमें हम लोग देख चुके हैं। तो माउस वाला जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीका था वो देख लिया, ये आपका इवेंट लिसनर के थ्रू है।
ट्राई करके देखिएगा। तो ऐड इवेंट लिस्टनर से बेनिफिट क्या है कि जनरली जब हम लोग कोई आज के डेट में कोड वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो कभी भी ना यहाँ पर ये लिखा नहीं होता कि ऑन क्लिक पर क्या होगा। आपका डायरेक्टली क्या होगा, आईडी की हेल्प से पूरा जेएस उसके ऊपर ट्रिगर हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का। तो चलो जावास्क्रिप्ट से हम लोग कुछ बना के देखते हैं। जैसे कि ये पार्ट हमारा हो गया, हमने यहाँ पे लिखा रीड मोर वाया जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन डॉट HTML। एक बैच में रिएक्ट चल रही ना, उसकी आदत पड़ी हुई है। रीड मोर वाया जावास्क्रिप्ट। तो जैसे काफ़ी साइट्स में आप लोग देखते हो, या जैसे हम लोग टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं तो नीचे कुछ लाइन लिखी होती हैं, 3 to 4 लाइंस, देन उसके बाद में क्या होता है कि रीड मोर का हमारा एक बटन रहता है। तो हम चाहते हैं कि जब उसको क्लिक करें तो डेटा हमारा क्या टॉगल हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ से कुछ हम लोग डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। यहाँ और यहाँ पर एक डिव आईडी सेट कर लो, लाइक कंटेंट, और यहाँ पर लाके हमने अपने मैटर को कर लिया है कॉल इस तरह से। इस कंटेंट में आप क्या करें, कुछ पैराग्राफ डिफाइन कर लें। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, वो यहाँ पर व्यू में जाके ना एक ऑप्शन रहता है, सॉरी यहाँ पर वर्ड रैप। ठीक है, तो मैंने वो हॉट की चलाई थी ऑल्ट करके ना, तो हो गया था उसमें। चलो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्लोज। इसी तरह से कुछ इसमें पैराग्राफ्स डिफाइन कर लो। क्लोज। तो ऐसे कुछ हमने 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर डिफाइन किया है। वेब ब्राउज़र में आइए एक बार और इसको ज़रा चला के देखो, तो इस तरह का हमारा कुछ रिजल्ट इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है,
कुछ और भी मैटर है हमारे पास, इसको मैं फ़िलहाल के लिए गायब कर देता हूँ यहाँ से, कमेंट बना देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने रीड मोर पर जो लेके आना है उसके लिए हमने उसको सेव करके रख लिया, बट कोड के अंदर अपना रिवील रहेगा, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पर फ्रंट एंड पर आपको नहीं दिखाई देगा। एक इसके बाद हम लोग बटन बना रहे हैं AHREF, और इसमें क्या लिखा, हैश। इसको एक आईडी दे दो, जैसे कि रीड मोर लिंक ऑन क्लिक, इसके ऊपर क्या हो, टॉगल रीड मोर, और यहाँ से हमने ये टैग को क्या करा, क्लोज रीड मोर, ठीक है। तो जब हम उसको क्लिक करें तो कुछ यहाँ से काम होना चाहिए हमारा, ठीक है। ऊपर आएंगे तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है आईडी कंटेंट, तो यहाँ जाके लिखिए हैश कंटेंट, और कंटेंट को आपने क्या स्टाइल करना है वो जाके यहाँ डिफाइन करना है। हमने लिखा है इसको जैसे कि मैक्सिमम हाइट लाइक 80 पिक्सल, और ओवरफ्लो हमने क्या लिख दिया इसका, हिडन। तो आप देख रहे हो बाकी का जो हमारा मैटर है वो नीचे हमारा हाइड हो गया इसके अंदर। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा और कम कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 70, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक डिफाइन करेंगे डॉट शो कंटेंट, यहाँ तक डिफाइन करेंगे शो कंटेंट हैश कंटेंट। यहाँ जाकर आप लिखेंगे मैक्स हाइट जो है अपना वो क्या हो जाए, इस पर क्लिक करते ही नन हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हाइट को लॉक किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग हाइट को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे शो कंटेंट, और एक हमने बनाया है रीड मोर लिंक, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले है वो क्या रहेगा, नन रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेज नन। तो ऐसा हमने कुछ डिफाइन किया। तो अपना बटन जो हमने यहाँ लगाया है ना, इसको इस डिव से बाहर निकाल लो ऐसे, हमने क्या, रिफ्रेश, तो डेटा मेरा इसके अंदर लॉक हो गया, रीड मोर का ट्रिगर मेरा इसके बाहर आ गया। ये कुछ ऐसा समझो जैसे अगर हम लोग होम बटन दबाएं, यहाँ देख रहे हो कुछ लिखा रहा है, ऐसा कुछ। चलो, तो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब बनाओ इसके जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी। एक फंक्शन बना लो टॉगल रीड मोर, टॉगल रीड मोर। एक वेरिएबल बना लो लाइक कंटेंट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या डिफाइन किया तुमने, कंटेंट, और एक और डिफाइन कर लो यहाँ से, हमने डिफाइन करा है अपना रीड मोर लिंक। ये हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया। यहाँ लिखेंगे इफ, कंडीशन एक चेक करा लो, लिखिए इफ कंटेंट डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास का नेम हमने क्या डिफाइन किया था, शो कंटेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कंटेंट डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्या हो जाए हमारा, रिमूव, और यहाँ पर क्या हो जाए, शो कंटेंट।
और जो हमारा रीड मोर लिंक है, रीड मोर लिंक, ये क्या अपना वेरिएबल लिखेंगे डॉट इनर HTML, इसका हम लोग यहाँ पर कर देंगे रीड मोर। अब आप लिखोगे इसका एल्स। तो ये तो हो गया हमारा इफ़ के लिए। एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जाएंगे कंटेंट डिव डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड शो कंटेंट, और यहाँ पर हो जाएगा रीड लेस। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा यहाँ पर जाके ट्राई करेंगे। क्लिक ऑन रिफ्रेश, हमने यहाँ से क्लिक किया, रीड मोर हो गया डेटा, यहाँ से हमने क्लिक किया तो रीड लेस हो गया। रीड मोर पर ऑटोमेटिक रीड लेस, रीड लेस पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक रीड मोर। तो इस तरह से आप, जब तक आपके पास कोई बैकएंड वगैरह नहीं है, तो फ्रंट एंड के अंदर आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकते हो कि भाई हमने कोई डेटा अपना डाल के रखा हुआ। जैसे देखते हो कि कुछ दिखाता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारा यूट्यूब से लाइव डेटा फीड आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ नीचे देख रहे हो क्या लिखा रहा है, लोड मोर। हमने क्लिक किया, हमारे पास और डेटा आ गया। हमने क्लिक किया और डेटा आ गया, हमने क्लिक किया और डेटा आता जा रहा है इसके अंदर। तो ये क्या है, बैकएंड है। यानी कि पीछे डेटा इतना ज़्यादा है कि हमने स्टार्टिंग में कुछ टॉप 9 ही वीडियोस दिखा रखे हैं, लेकिन जैसे आप रिक्वेस्ट कर जाओगे आपके पास नया नया डेटा आता जाएगा इसके अंदर, अगर यूज़र को यहीं पर ही सारा डेटा चेक करना है। समझ गए? तो जैसा अभी ये लोड मोड तो मेरा काम कर रहा है, तो पहले ना बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी होती थी, जैसे मान लो आपने 20 प्रोडक्ट देख लिए, आपने और देखने हैं तो लोड मोर कर लिया और 20 आ गए, फिर आपने क्लिक किया और 20 लोड हो गए। इस तरह से लोड होते जाएंगे आपके। बट ये वाला क्या होता है, ये सिंपल है, मतलब छोटा सा आपने यहीं पर डेटा देखा और वहीं का वहीं आपने उसको कलेप्स कर दिया। अब ये क्या है, पूरा एक तरह का रेस्पॉन्सिव फॉर्म में है। ठीक है, क्लिक करेंगे, डेटा अपना काम करता है। क्यों? क्योंकि हमने हाइट को क्या रख दिया, नन। ये रखा था ना मैक्स हाइट क्या अपनी, नन। तो जितना भी डेटा हमारा उसके अंदर क्लब हो रहा होगा वो पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारा कॉल हो जाएगा। तो नीचे वाले डेटा तो हमारा पूरा एज इट इज़ पैराग्राफ का कॉपी था, तो हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप यही 3 पैराग्राफ यहाँ पर कॉल करा लोगे। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, लोड मोर, रीड लेस। तो कहीं लगाना हो, बनाना हो, ट्राई कर सकते हो किस तरह से बेसिकली चीज़ें काम करती हैं आपकी। तो इससे आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे कि कहीं पर मान लो आपने कोई अपना बटन बना रखा है, ठीक है, आपने बटन पे लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन, यूज़र क्लिक करे ऑफ हो जाए, फिर से क्लिक करे तो ऑन हो जाए, तो तुम बना सकते हो। ठीक है, उस तरह की टॉगलिंग। तो जैसे देखते हो वेबसाइट के अंदर थीम का एक बटन होता है लगा हुआ, आप क्लिक करते हो, टैप करते हो, तो क्या होता है, थीम चेंज हो जाती है, यानी कि डे से नाइट, नाइट से डे मोड। तो ट्राई करके देख रहे हैं इस चीज़ को कर पाओगे। तो जैसे मैं एक आपको टॉगल के नाम से करके दिखा रहा हूँ, टॉगल बटन। टॉगल मीन्स कि जैसे हमारा घर में इलेक्ट्रिक स्विच होता है, सेम बटन से ऑन सेम बटन से ऑफ। जैसे आप लोग सेलफोन के अंदर वाईफाई वगैरह ऑन ऑफ करते हो, देखते तो स्लाइड हो जाता है बटन, हम क्लिक करते हैं वापस से बंद हो जाता है, यानी कि सेम ही बटन हमारा दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो होता है आपका टॉगल। तो ट्राई करेंगे इसके लिए। क्लास हमें ज़रूरत नहीं है, ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ जाइए, हमने लिखा बटन, बटन को एक हमने यहाँ पर आईडी असाइन किया, लाइक टॉगल बटन ऑन क्लिक पर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, CLICK इक्वल टू, यहाँ जाइए टॉगल कंटेंट, और यहाँ से हमने बटन को अपने क्लोज कर देना है।
यहाँ ये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जैसे कि शो कंटेंट। यहाँ इसका हमारा नाम है टॉगल कंटेंट, तो इसको रीनेम कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ जाके आप बना लोगे अपना एक जैसे कि कंटेंट डिव, और यहाँ से हमारा हो जाएगा जैसे टॉगल बटन। टॉगल बटन जाके डाल दोगे आप टॉगल बटन। ये हमने वेरिएबल का नेम रखा है और ये हमारा आईडी। आईडी जो होती है वो यहाँ कॉल होती है इधर, तो वेरिएबल नेम से कंफ्यूज नहीं होना। बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ कंटेंट डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 टाइम इक्वल टू या 3 टाइम इक्वल टू नन। तो कंटेंट डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले 3 टाइम इक्वल टू नन। तो ऊपर एक जाके ना अपना डिव भी बना लो, लिखेंगे यहाँ पर डिव, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे आईडी। आईडी इज कंटेंट एंड डिव इज क्लोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल डॉट इक्वल टू डिस्प्ले, क्या डिफाइन कर देंगे, नन। ये मैंने फिलहाल इनलाइन कोड कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ डाल देते हैं मैसेज अपना, एंड पैराग्राफ क्लोज। इसमें तक हमने डिफाइन किया दिस इज द हिडन कंटेंट। अब यहाँ तो हमने क्या लिखा, कंटेंट डिव इज अ वेरिएबल नेम जो कि आईडी कंटेंट कर अपना कंटेंट के नाम से। कंटेंट डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर हमारा क्या है, नन, तो यहाँ पर हमने परफॉर्म करना है कंटेंट डिव डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर इक्वल टू क्या, ब्लॉक। तो पहला वाला जो हमने एग्जांपल बनाया वो क्या है, अगर हमने कोई इंटरनल या एक्सटर्नल क्लास डिफाइन किया हुआ है। ये वाला जो हमारा एग्जांपल है ये किसके लिए हो गया, अगर हमने इनलाइन क्लास लिखा हुआ है उस केस में हमने लिखा कंटेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हमारा हो जाए ब्लॉक, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टॉगल बटन। टॉगल बटन इज अ वेरिएबल नेम और एज वेल एज आईडी भी यही है, टॉगल बटन डॉट इनर एस्टिमल क्या हो जाए, हाइड कंटेंट। एल्स में हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो जाए, नन, और यहाँ क्या हो जाए, शो कंटेंट। जरा चला के देखें इसको, शो कंटेंट हाइड कंटेंट, ठीक है। तो ये इनलाइन वाले एग्जाम। तो देखो जब हम लोग ये अगर कंसोल चला के देखें, ठीक है, तो जब आप यहाँ से हाइड कंटेंट पर क्लिक करें तो आप देख रहे हो इनलाइन कोडिंग हो रही है हमारी ऑटोमेटिक। क्या हो गया, स्टाइल डिस्प्ले नन, हमने इसको क्लिक किया तो देखो बटन के अंदर क्या अपडेट हो, हाइड कंटेंट, यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेएस क्या करता है, डोम को मैनिपुलेट। तो आप देख रहे हो ये हमारा डोम जो हो रहा है वो अपडेट हो रहा है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग CSS या HTML कोई भी लिखते हैं तो वो वैसा ही रहेगा जैसा आपने बना दिया, लेकिन अगर आपने JS इंटीग्रेट कर लिया तो एंड यूज़र यानी कि आपकी साइट का जो विजिटर है वो भी उसके ऊपर कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है जो आपने सेट किए होंगे। कि हमने यहाँ पर सेट किया जैसे कंटेंट यूज़र हाइड कर सकता है या शो कर सकता है, तो वैसे ही हमारा देखो JS जो है HTML CSS कोड को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थीम चेंज। थीम चेंज एक्सटेंशन डॉट HTML।
यहाँ जाइए स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग को हमने क्या करना है, क्लोज। ठीक है, और यहाँ से आप कुछ रिक्वेस्ट वगैरह चलाओगे। तो थीम चेंज बेसिकली क्या करता है कि लेट्स से मेरा जो बॉडी का कलर है वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, बैकग्राउंड इज वाइट एंड टेक्स्ट कलर इज ब्लैक। या ये हमने जाके कुछ डिफाइन किया, जैसे कि h1 दिस इज अ हेडर एंड h1 क्लोज। फिर हमने डिफाइन किया पैराग्राफ। फोटोशॉप अपना ऑलरेडी चल रहा है तो यहाँ से कुछ पैराग्राफ कॉपी करेंगे, यहाँ लाके कॉल कराइए। कंट्रोल एस। चलिए, तो एक बटन यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर लेंगे, लिखिए, और फंक्शन अपना इसमें कॉल करेंगे ऑन क्लिक टॉगल थीम एंड बटन टैग क्लोज। यहाँ क्लोज करेंगे टॉगल थीम। तो ये हमारे पास ट्रिगर है, हम लोग इसको जब क्लिक करें तो थीम हमारा चेंज होना चाहिए। टॉगल बटन वाले लॉजिक को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, या रीड मोर वाले लॉजिक को कॉपी कर लो। हमें काम कुछ हद तक यही करना है इसके अंदर। यहाँ से कॉपी क्लोज, इधर आएंगे, यहाँ पर आपने पूरा पार्ट पेस्ट कर लेना है, और एक फंक्शन यहाँ डिफाइन करें। फंक्शन है अपना टॉगल थीम। यहाँ जाइए टॉगल थीम कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जाके हमने इसको क्लोज कर दिया। अगर आप बटन के ऊपर चेंज करना चाह रहे हैं कि डे नाइट हो जाए, ठीक है, तो वो आप उस तरह से डिफाइन करके रख सकते हो कि भाई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसे कि डे। ठीक है, डे तो ऑलरेडी है, तो आप क्या करो, जैसे हमें नाइट वगैरह अपना डिफाइन कर लेना। तो ये हमने एक पार्ट कर लिया, तो यहाँ से आप इसको एक आईडी दे दोगे, टॉगल थीम, दिस इज आईडी। चलो, तो हमने डिफाइन किया पर टॉगल थीम, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कंटेंट डिव जो हमारे यहाँ पर डिफाइन है, इसको आप यहाँ पे कुछ और नेम दे दो, लाइक कंटेनर। कंटेनर और इस कंटेनर को यहाँ लाके आप कॉल कर दो। चलिए, और उसको हम लोग और आसान बना लेते हैं। ये है हमारा डे,
हमारा नाइट, या डे नाइट की जगह लिखो लाइट और डार्क, ऐसे बना लो। तो डार्क में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, बाय डिफॉल्ट लाइट हमारा वर्क करेगा इसके अंदर। नहीं, ये कौन सी फाइल आ गई, ये, चलिए वो चेंज कर देंगे। चलिए, वेरिएबल कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वेरी कंटेनर, और ये दोनों चीज़ हमारी होगी। तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर 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 टॉगल थीम एंड टॉगल थीम। यहाँ पर लाइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, और यहाँ पर लाइट, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने ट्राई किया है, ट्राई करके देखो काम करता है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, थीम चेंज हो गई। अब डार्क से वापस हमारी क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो ज़रा चेक करो, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट ऐड डार्क, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव, एक सेकेंड, हमारा रिवर्स आ रहा है क्या, बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा डे थीम, यानी कि लाइट, हमने क्लिक किया डार्क हो गया। ओके, तो मेरा उसी में ऐड हो जा रहा है बेसिकली लाइट के साथ डार्क, मुझे ये नहीं करना। रिमूव लाइट, तो भी मेरा बॉडी के अंदर क्लास डार्क है, और बटन डार्क, टॉगल थीम, ठीक है, टॉगल थीम डॉट इनर एचटीएमएल, लॉजिक उल्टे कर दो बस। कुछ तो गड़बड़ है। डार्क टॉगल थीम, यहाँ चेंज करना है डार्क, और यहाँ चेंज करना है हमने लाइट। लाइट, क्या चक्कर है, ठीक है। और इसका शेड ना बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट रख लेना, लाइक जैसे कि 3। बैकग्राउंड लाइट पे वाइट, कलर इज ब्लैक, और यहाँ पर
ऐसा कुछ। बटन हमारा ट्रिगर हो रहा है डार्क, लेकिन हमारा चेंज नहीं कर रहा है इसको। लाइट, डार्क। चेक करो कुछ गलत है क्या। शो कंटेंट, ओहो क्लास गलत डाली हुई ना हमने, इसलिए नहीं काम कर रही। हमारा क्या था, शो कंटेंट नाम से हमारी कोई क्लास नहीं थी। अब जरा चेक करो हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास क्या है, लाइट। तो कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन लाइट, तो यहाँ से रिमूव करें लाइट को और क्लास रिमूव होगी, ठीक है। ऐड करो डार्क, डार्क ऐड हो गया। लाइट, डार्क, और रिमूव कर दो यहाँ से इसके साथ में लाइट। और टेक्स्ट हो जाए हमारा डार्क, लाइट, डार्क। तो लाइट को हमें लिखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट डार्क। अब जब हम लोग डार्क को क्लिक करें तो हमारी वैल्यू हो जाए लाइट, पहले ये चेक करो, ठीक है। और यहाँ से करेंगे रिमूव डार्क। डार्क का हुआ लाइट, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन लाइट, रिमूव लाइट, और ऐड हुआ डार्क, ठीक है। और यहाँ हमने करना है रिमूव, ऐड लाइट, रिमूव डार्क, ठीक है।
तो आपका एक काम कर जाएगा, डार्क लाइट। अब इसमें क्या है ना कि एक प्रॉब्लम ये है कि